मॉर्निंग अलका। सुप्रभात प्यारी के। क्या पढ़ रही हो? राशिफल। व्हाट फल? सनसाइन सनसाइन। ऐसे तुम्हारा सनसाइन है क्या? मीन यानी पाइसियन पाइसियन। Pisceans are such boring people. वैसे के तुम्हारी सनसाइन क्या है? मेरी सनसाइन एरियन। एरीज पता है बड़े फूल्स होते हैं। क्या हो रहा है सुबह सुबह? माँ देखो ना कि मुझे फूल बुला रही है। अरे तो वो तो तू है ही। बच्चे को तो कोई भी फूल बुलाएगा, मेरी फूल सी मुन्नी। माँ के मुझे वो हिंदी वाला फूल नहीं बुला रही, वो अंग्रेजी वाला फूल बुला रही है, मतलब मूर्ख। समझती हूँ मैं। क्यों आज किस बात को लेकर के झगड़ा हो रहा है तुम दोनों का? सो आंटी आई विल टेल यू। वो हम सनसाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और मुझे आपको सनसाइन क्या है वो भी बताना पड़ेगा। सब समझती हूँ मैं। जन्म कुंडली में जन्म के समय सूर्य किस राशि वाले घर में स्थित होता है उसी को उस आदमी का सनसाइन कहते हैं। मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियां हैं, सारी गिनवाऊं तुझे? मेष वाओ वेरी गुड वेरी गुड। वैसे आंटी आपकी सनसाइन क्या है? मैं तो हूँ, लेकिन क्या फायदा, इस घर में मेरा जन्मदिन याद रखने की किसको फुर्सत है? मैं बताती हूँ कि माँ का जन्मदिन 12 अक्टूबर को है। वैसे आज तारीख कौन सी है? 11 अक्टूबर। अच्छा कल आंटी का बर्थडे है। हाँ, माँ को हम एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे। माँ हाँ तू कितनी अच्छी है, चल हट। कितनी प्यारी है, क्या कर रहा है? भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ। सब समझती हूँ, तेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई होगी है ना, इसीलिए माँ की इतना मस्का मार रहा है। आपने मुझे इतना गिरा हुआ समझा है? मैं तो ये गाना दिल से गा रहा था। ठीक है माँ, एक बात बताइए। हाँ। आपको क्या पसंद है? आपका ये बेटा आपके कदमों में लाके रखे। अरे पहले अपने कदम पे खड़ा तो हो जा, फिर मैं बताऊंगी मुझे क्या पसंद है। वैसे माँ का इतना ख्याल क्यों रखा जा रहा है आज? माँ आप कुछ छुपा नहीं सकती मुझसे, मुझे अलका ने सब कुछ बता दिया। क्या? कि कल आपका बर्थडे है और मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। अच्छा बताइए आपको क्या चाहिए? अरे मुन्ना कुछ नहीं चाहिए। नहीं माँ ऐसे नहीं, प्लीज आप बताइए आपको क्या चाहिए। अरे कहा ना कुछ नहीं चाहिए। माँ आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ। अच्छा लेकिन आपको नहीं चाहिए कुछ तो ठीक है, प्रणाम। इतने सालों से कुछ कह रही हूँ, आज तक बात नहीं मानी। आज पहली बार कुछ नहीं कहा, झट से मान गया। गुड मॉर्निंग। आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। खुशी की तो बात है। आप बताइए कल क्या है? कल बुधवार है, वेडनेसडे। अंकल कल की डेट क्या है? कल डेट? वेल आज 11 तारीख, तो कल 12 अक्टूबर। और 12 अक्टूबर को किसका बर्थडे होता है अंकल? 12 अक्टूबर को हाँ। बर्थडे नहीं, मुझे याद नहीं। हाँ 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बर्थडे आता है। बहुत अच्छी बात है अंकल, बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताइए कि अक्टूबर में और किन किन इंपॉर्टेंट लोगों के बर्थडे आते हैं, बताइए आप। नहीं मुझे याद नहीं। हाँ याद आया, 10 अक्टूबर को फिल्म स्टार रेखा का बर्थडे आता है। मैंने एक कार्ड भेज दिया है, मेरी फेवरेट प्रोडक्ट। अंकल आपको रेखा का बर्थडे याद है लेकिन सू आंटी का बर्थडे याद नहीं है। कल है सू आंटी का बर्थडे। हाँ याद आया। हाँ, मतलब मुझे याद है, मैं उसे भी कार्ड दे दूंगा। सिर्फ कार्ड? ओके दैट्स योर प्रॉब्लम। एक काम करिए ना, हमें 1000 रुपीज दे देंगे प्लीज। 1000? हाँ जी। 1000 रुपए किस लिए? प्लीज अंकल। वो आंटी के लिए गिफ्ट जो लाने हैं। गिफ्ट? नहीं नहीं अरे इन सब फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है, ये सब फिजूल खर्ची है। हाँ, अंकल हमें कोई पैसे वैसे नहीं देने वाले हैं, मुझे पता था। हमारे मम्मी और डैडी होते ना तो वो दे देते, वो आउट ऑफ स्टेशन गए इसलिए। अरे वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। हाँ अंकल वही बात है, मैंने कहा था कि अंकल अंकल होते हैं और डैड डैड। हमारे मॉम और डैड ने इमीडिएटली मनी दिया होता। आई एम मिसिंग मम्मी एंड डैड। नो प्रॉब्लम, मॉम और डैड के आने के बाद हम उन्हें गिफ्ट देंगे। तब तक आंटी को सॉरी बोल के आते हैं। चलो तुम चलो। नहीं नहीं रॉकी,
500 रुपए, कविता 500 रुपए, रॉकी 500 रुपए, 1000 हो गए। 1000 हो गए मगर ये असली है। थैंक यू अंकल। आई टोल्ड यू के अंकल भी डैड के बराबर होते हैं। आफ्टर ऑल ही इज डैड्स ब्रदर यार। समझी कि नहीं समझी? स्टार्ट रिस्पेक्टिंग हिम। थैंक यू अंकल, यू आर अ स्वीटहार्ट, गिव मी अ किस। पिताजी, अरे पिताजी, आपको कैसे मालूम कि मुझे 500 रुपए चाहिए? अरे साल में कितनी बार तुम्हारे कॉलेज वाले फीस लेते हैं? पिताजी, ये कॉलेज की फीस के लिए नहीं है, ये माँ के लिए है। कल माँ का जन्मदिन है ना, मैं उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। अरे ये भी कोई उम्र है इन सब चीजों की? पिताजी, अभी मेरी उम्र ही क्या है? मैं तुम्हारी उम्र की नहीं, तुम्हारी माँ की उम्र की बात कर रहा हूँ। अब इस उम्र में वो बर्थडे मनाएगी, गिफ्ट देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिताजी, साल में एक बार ही तो आता है हमारी माँ का बर्थडे। तो क्या औरों की माओ का बर्थडे साल में 2 बार आता है? तुम जाओ, कोई फीस खर्च नहीं होगी। बर्थडे मनाते, गिफ्ट देते। अब तुम्हें भी चाहिए पैसे? अजी कहाँ, मैंने आपके नेक विचार जो अभी सुन लिए। और वैसे भी ये उम्र नहीं है गिफ्ट देने की। ये बात मैं अलका को समझा रहा था। वैसे मैं अपनी उम्र की नहीं, आपकी उम्र की बात कर रही हूँ। इस उम्र में आप मुझे गिफ्ट देंगे? वो मर्द देते हैं जो जवान दिल होते हैं, अपनी बीवियों से प्यार करते हैं। तुम्हें क्या लगता है? मैं तुमसे प्यार नहीं करता भाग्यवान। प्यार करते तो क्या बच्चों को गिफ्ट देने से रोकते? खुद तो कभी देते नहीं हो, दूसरों को देने देते नहीं हो। क्या बात करती हो भाग्यवान? शादी के बाद तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने तुम्हें साड़ी लाकर दी थी कि नहीं? हाँ दी थी, लेकिन इस बात को पूरे 25 साल हो गए, आज तक वही साड़ी पहनती हूँ मैं। इसीलिए मैंने दूसरी साड़ी लाकर नहीं दी। हाँ मैं सब समझती हूँ। आप तो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। आपके लिए तो मैं एक नौकरानी हूँ, है? एक आया हूँ जो आपके बच्चों की देखभाल करती है, आपका घर संभालती है, आपकी सेवा करती है। इस तरह के जीने से तो प्रभु मुझे मुक्ति दे दे। तुम्हें मुझसे मुक्ति चाहिए? मेरे लिए तो बस मुक्ति एक रास्ता है। तुम्हें मुक्ति चाहिए? ठीक है, मैं दूंगा तुम्हें मुक्ति। हाँ, मुक्ति टाइटल है मेरी कहानी का। और सुन, ये बात अपने तक ही रखना, हाँ? क्योंकि तेरे अलावा और किसी को पता नहीं है कि कल मैं सुमन को उसके बर्थडे पर ये कहानी गिफ्ट करने वाला हूँ। कहानी क्यों? कोई साड़ी वगैरह क्यों नहीं? उसमें पति का प्यार ज्यादा छलके है। अरे साड़ी बनती है मिल में, बेचता है दुकानदार, उसमें कहाँ पति का प्यार झलकता है? एक पति अपनी पत्नी के लिए कहानी लिखे, इससे ज्यादा रोमांटिक और क्या हो सकता है ना? पर बर्थडे गिफ्ट खाली कहानी? अरे खाली नहीं, भरी हुई है। हाँ, इमोशन से, रोमांस से, ड्रामा से। सुन, मैं तुझे एक प्री क्लाइमैक्स सीन सुनाता हूँ। सुनो, हीरो का हीरोइन के साथ झगड़ा हुआ है और हीरो सुसाइड करने की सोचता है। अरे तू हीरो के डायलॉग सुन, तू हिल जाएगा। प्रिय, इसको मेरी जिंदगी की आखिरी रात समझना। अरे अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा? रोज रोज मरने से अच्छा है एक दिन मरना। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सुसाइड, सुसाइड, सुसाइड। कैसा लगा? अगले जन्म में मुझे औरत मत बनाइयो। औरत की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। अम्मा अपना बांस को संभाल लो अम्मा, वरना ये बांसुरी नहीं बचेगी। क्या बकवास कर रहा है? कैसी बांसुरी? कौन बांस? अपने सांप को संभालो अम्मा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़। क्यों, क्या हुआ है उन्हें? अभी कुछ हुआ नहीं अम्मा, लेकिन आज रात को हो जाएगा। जाने वाले कहीं रात को? हाँ माँ, सांप बहुत दूर जाने वाले हैं, जैसे कोई लौट के वापस नहीं आता। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या हुआ? हाँ माँ, हमने अपने कानों से सुना माँ, सांप बोल रहे थे कि रोज रोज मरने से अच्छा एक दिन का मरना। सुसाइड, सुसाइड। नाम शनाम बकरा, शुभ शुभ बोल। ये किचन का काम छोड़ो अम्मा, प्लीज सांप के पास जाओ माँ, जाओ प्लीज। हाँ जा रही। ये सब्जी? अरे ये बाजी तो फिर भी बन जाएगा माँ, लेकिन ये गिरस्ती नहीं बनेगा। प्लीज जाओ माँ, प्लीज। जाती हूँ, जाती हूँ। ये बता कि आत्महत्या करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जिससे कम से कम तकलीफ हो और जल्दी से जल्दी जान जाए?
आज की रात ही है। हाँ, और फोन करके मुझे सिर्फ बताना, हाँ, और किसी को नहीं। तुझे पता है कि ये तेरे अलावा और किसी को मालूम नहीं बात। हाँ, प्लीज। ओके। किसको फोन कर रहे थे आप? नहीं, किसी का नहीं, यूं ही रॉन्ग नंबर था। अच्छा, सुनिए, आज सुबह मैं गुस्से में न जाने क्या क्या बोल गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। नहीं, यही बात तो मुझे साबित करनी है। तू मुझे सिर्फ कल सुबह तक का टाइम दो, फिर महसूस होगी तुम्हें मेरे प्यार की कीमत। मैं तुम्हें मुक्ति देकर रहूंगा। अरे नहीं चाहिए ना मुझे मुक्ति, मुझे अभी भी महसूस हो रही है आपके प्यार की कीमत। मुझे माफ कर दीजिए ना। अरे क्या बार-बार मुझे माफ कर दीजिए कि रट लगा रखी है। मुझे कुछ काम करने दो। तुम जाओ, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तुम जाओ यहाँ से। आप अभी भी नाराज तुम हैं। यहाँ से जाओ। और तुम्हें पता है जब रॉकी शैंपेन की बोतल देगा ना माँ को, तो मैं 100% कहता हूँ माँ बहुत गुस्सा करने वाली है। हाँ। और वो फूल कविता, वो माँ को स्विम सूट देना चाहती है। अगर माँ को पता चल गया ना, तो वो दोनों को अपने गिफ्ट के साथ साथ बिना पासपोर्ट के अमेरिका भेज देगी। अलका! अरे माँ आ गई, देखो माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। अरे क्या माँ मिमी आते रहते हो। कभी अपने पिताजी को भी याद कर लिया करो। उन्हें कभी जाकर के तुमने पूछा है कैसे हैं आप पिताजी, आपका क्या हाल है, आपके दिल में क्या हो रहा है? क्यों पूछेंगे आप लोग, जिम्मेदारी तो है ना माँ की सारी। जरा ख्याल नहीं करते अपने बाप का तुम दोनों। छी। क्या बात है माँ, पिताजी की तबीयत खराब है क्या? अरे भगवान न करे, लेकिन अगर हो भी तो तुम्हें क्या, माँ है ना सब कुछ देखने को। उनके कमरे में जा करके हालचाल पूछने तक की फुर्सत नहीं है लाडलों को। इतने बड़े बड़े हो गए हो तुम लोग, जरा तो अपनी जिम्मेदारी समझा करो, उनकी मदद किया करो। माँ अब ठीक कहती हैं। अजय भैया चलो पिताजी के हालचाल पूछ कर आते हैं। मैं आपको अकेला नहीं रहने दूंगी। प्रणाम पिताजी। जीते रहो। क्या बात है, कुछ काम है क्या? नहीं पिताजी, हम तो ऐसे ही आए हैं आपका हालचाल पूछने। हमें माफ कर दीजिए, हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। अरे आज जिसे देखो वो माफी मांगता चला आ रहा है, चक्कर क्या है? देखो मुझे जरूरी काम है, तुम लोग जाओ यहाँ से प्लीज। नहीं पिताजी, हम आपके बच्चे हैं, आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। पिताजी हम आपकी हर बात में मदद करेंगे। अब अपने पिता की मदद करने का तुम्हारा जज्बा इतना जोर मार ही रहा है, तो मुझे ये बताओ, आत्महत्या करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आत्महत्या? जी ये आप क्या बात पूछ रहे हैं? मुझे पता था तुम लोग मेरी कोई मदद नहीं करोगे। अच्छा मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद सोच लूंगा, जाओ। नहीं पिताजी, जिंदगी में पहली बार आपने हमारी मदद मांगी है, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। हाँ पिताजी, आत्महत्या के लिए हाँ पिताजी, मेरे ख्याल से ना गले में रस्सी का फंदा बनाकर आत्महत्या करना एकदम आसान तरीका। अरे नहीं, उसमें बड़ी तकलीफ होती है। कुएं में छलांग लगाकर। अरे बेटा आजकल कुएं बचे कहाँ हैं, और जहाँ कुएं बचे हैं वहाँ पानी नहीं है। पिताजी लोकल ट्रेन, हाँ लोकल ट्रेन के सामने आके मरना चाहिए, एकदम लोकल तरीका। नहीं, कम से कम तकलीफ वाला आसान तरीका। तुम जाओ ऐसे यार, जाओ। जी पिताजी। जी पिताजी। माँ, हमने आपके आज्ञा का पालन किया। हम पिताजी के कमरे में गए, उनसे माफी मांगी, उनका हालचाल पूछा और उनकी मदद भी की। और पता है माँ, पिताजी ने हमसे आत्महत्या का सबसे आसान तरीका भी पूछा। मैंने अपने आइडिया रखा और अलका ने अपने, लेकिन पिताजी को मेरा वाला सबसे अच्छा लगा, वो जहर वाला, साइनाइड वाला। तकलीफ कम, झट से निकले दम, टिंग टोंग। माँ,
तुम क्यों रो रही हो? अरे जिस माँ की तुम दोनों जैसी औलाद हो वो रोएगी नहीं तो क्या करेगी? जरा सोचना तो चाहिए आदमी किस चीज के लिए मदद मांग रहा है। तुम दोनों ने सोचा है क्यों पूछ रहे हैं ऐसी बातें? नहीं माँ, क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि आज सुबह मेरा झगड़ा हो गया उनसे, तब से बहकी बहकी बातें कर रहा है, लोगों से आत्महत्या करने के तरीके पूछते फिर रहा है। भगवान, अब तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम दोनों को जो करना था तुम लोगों ने कर लिया। मैंने तुम्हें आग पे पानी डालने को भेजा था, तुम लोग पेट्रोल छिड़क के आ गए। नहीं माँ, मैंने साइनाइड कहा था। अरे चुप कर, जाओ यहाँ से तुम दोनों। जो भी करना है मुझी को करना है। रात भर उनके साथ जागती हूँ, देखती हूँ कैसे करते हैं वो सुसाइड। थैंक यू बच्चे। किया कि नहीं? अरे नहीं सोए पड़े, उठाओ उठाओ कोई। पिताजी! क्या हुआ? पढ़ जल्दी पढ़ती है मुझे। क्या हुआ? क्या दिखा? प्रिया तुम्हारी जन्मदिन पर तुम्हें एक ऐसा तोहफा दे रहा हूँ जो तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। ये तुझ भेंट मुक्ति। ये उन्होंने क्या कर डाला? मुझे नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति। स्वामी आगे खोलिए, स्वामी आगे। कौन है? अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? हाँ? तो ठीक है। हाँ? पिताजी आपने ये चिट्ठी क्यों लिखी? चिट्ठी? अरे ये तुम्हारी माँ के लिए बर्थडे प्रेजेंट। ये देखो, ये कहानी मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए लिखी है। इसका नाम है मुक्ति, जो मैं तुम्हें हमेशा से देना चाहता था। ये तुम्हारे बर्थडे का उपहार है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर समवन, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेंशन नॉट। हाँ?